हेलो एवरीवन। आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अ, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9 का, जिसमें हमने रैशनलाइजेशन पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड काफी डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और कुछ बेटर वैरायटीज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम रैशनलाइजेशन पे करेंगे। और इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि जो एक और नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट, उसको भी हम आज ओवर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन से। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको डेनोमीटर को रैशनलाइज करना है। अब तक रैशनलाइज करना बहुत आसान था हमारे लिए, बट यहाँ पर थ्री टर्म्स आ गई। अब तक क्या हो रही थी, टू ही टर्म्स आ रही थी। जस्ट लाइक आपको कुछ भी दे दिया, ये रूट 2 प्लस रूट, तो आप इजीली क्या करते थे, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। लेकिन अब यहाँ पर तीन टर्म्स आ गई, तो कैसे डील करेंगे, तो ध्यान से देखें इसको कैसे डील। अब क्या करो, यहाँ पर पैरिंग बनाओ, है ना। इसे दो ही टर्म में डिवाइड करो, कुल मिलाकर पैरिंग बना दो, है ना। जस्ट लाइक मैंने एक पेयर ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो पेयर बन गया एक तरीके से। नंबर अभी भी दो ही हो गए। इसको ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक ए सिंगल नंबर, है ना। -√11। अब क्या करेंगे, ये एक तरीके से इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी से, मतलब √6 प्लस √5 प्लस √11, है ना। हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं दो नंबर्स की तरह। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √6 प्लस √5 प्लस √11। डन। ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा, √6 प्लस √5 प्लस √11। अपोन अपोन में ध्यान से देखो, अगर आपने इसे ए बोला, इसको बी बोला, तो ये ए माइनस बी है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह कितना है, √11 का। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। दिस इज √6 प्लस √5 प्लस √11। देखो ये क्वांटिटी क्या बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6, प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2ab, 2a इंटू बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, √6 इंटू √5 √30, और ये -11। दस, देखो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 से 11 कितना आ गया, √6 प्लस √5 प्लस √11 अपॉन 2√30। दस। क्या क्वेश्चन अभी खत्म हो गया क्या, नहीं। क्वेश्चन में था रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, मतलब डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, बट स्टिल अभी यहाँ पर irrational। अब √30 को आपको कन्वर्ट करना है, √30 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, करें। √30 को कैसे करोगे, सिंपल, आपको √30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, क्या करेंगे, √6 √30 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना। कितना हो जाएगा, √180 प्लस √30 इंटू √5 √150 प्लस √11 √30 कितना हो गया, √330 अपॉन √30 कितना हो जाएगा, 30, और ये वाला 30 इंटू 2 कितना होगा। आप चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शंस वगैरह गिवन है तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो कैसे करेंगे, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो 180, है ना। तो आप इसे 180 को वही प्राइम फैक्टराइज वगैरह करेंगे और सॉल्व करेंगे। 180 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 और 5। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो बाहर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेंगे, 6√5 इस तरीके, प्लस √150, है ना। √150 के लिए क्या करोगे, सेम उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करो। 150 कितना हो जाएगा, 2 से 75, 3 से 23, सॉरी 25, और ये कितना हो जाएगा, 5 5, है ना। फिर वही पेयर बनाओगे, ये पेयर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा, है ना। और √33 आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं आगे से भी। कितना हो जाएगा, 3 से 110, 2 से
5 बचा 1 5 5 11, ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, इसमें कोई पेयर बन ही नहीं रहा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। √33 एज इट इज अपोन में 60। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ फाइनल आंसर, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो ये फाइनल आंसर है, यहाँ तक आपको सॉल्व करके बता, ठीक है। तो याद रखें इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे डील करनी है आपको। आपको पेयर बनाने, 3 नंबर है तो आप 2 पेयर बना लो इसमें, है ना। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ये माइनस लगा हुआ है, उस तरीके से प्लस से मल्टीप्लाई। बट एक बार में खत्म नहीं हुआ, दोबारा आपको रैशनलाइज करने के लिए √30 आ गया, तो फिर आपको फिर √30 से √30 से मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिला के 2 बार ये राशि। ठीक है, आप कीजिएगा और सोल्व, और क्वेश्चन सोल्व, जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, √2 प्लस √3 माइनस 2, इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, वही आप कैसे करोगे, इसको ए ले लोगे, इसको बी ले लोगे, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। डन। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड ए एंड बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है ना। ए और बी आपको रैशनल नंबर गिवन है, ए और बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ना। बिलोंग्स टू का आप ऐसे लिख सकते हैं ई बना के थोड़ा सा, है ना। ए और बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्वेश्चन है 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस 4 √7 इज इक्वल टू ए प्लस बी √7। ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में ज्यादातर पूछे जाते हैं, स्कूल वालों के फेवरेट क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, आरएचएस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ एलएचएस वाले पार्ट में आपको डेनोमीटर को रैशनलाइज करना। करेक्ट। 3 प्लस √7 3 माइनस 4 √7, क्या करोगे, माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेक्ट। दो नंबर कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहले 3 को पूरे से करेंगे, पहले 3 किससे होगा, 3 प्लस 4 √7 पूरे से होगा, फिर प्लस √7 किससे होगा, पूरे से होगा, 3 प्लस 4 √7। ये आता होगा ना, दो नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, पहले 3 को पूरे से किया, फिर इसके बाद √7 को पूरे। नीचे तो हमेशा क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 √7। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 4 12 और √7 12 √7 प्लस 3 इंटू √7 3 √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा 7, और ये 4 भी है, 7 इंटू 4 28 अपॉन 3 स्क्वायर 9, 4 √7 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 7, और फिर √7 का स्क्वायर कितना आएगा 7, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट्स 112। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है प्रॉपर सिंप्लीफाई करते जाओ। 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, 12 √7 3 √7 कितना हो जाएगा 15 √7। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। एक रैशनल एक इरेशनल है, और इसमें से -9 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा माइनस का 10। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिख दो। कैसे लिखोगे, दिस अपॉन दिस ऐसे लिख सकते हैं, -37 103, और दिस अपॉन दिस मतलब -15 अपॉन 103 √7। ये किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी √7। अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ये ए प्लस बी √7 के, तो कंपेयर कर लो। √7 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बी, यहाँ पर √7 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है ध्यान से देखो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -15 अपॉन 103। ये ए से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ये किससे ऐड हो रहा है, इससे। ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 37 है ना। तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है,
ज्यादा हैवी है नहीं, बस थोड़ी कैलकुलेशंस अजीब सी हो सकती है, तो ध्यान रखें इसे कैसे डील। आरएचएस को बिल्कुल टच नहीं करना, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एलएचएस पार्ट को आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो। हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, लास्ट में आकर सिर्फ आपको आरएचएस पार्ट से कंपेयर करना है। √7 का कोफिशिएंट डी था, तो बी की वैल्यू पूरी आ गई, विद साइन उठानी है और ए की वैल्यू कंपेयर करनी है। डन। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को भी। और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, एक लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे, चलो 2 और कर लो। क्वेश्चन x इक्वल्स टू 3 प्लस √8 और y इज इक्वल्स टू 3 माइनस √8, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 1/x² प्लस 1/y² की वैल्यू क्या। डन। सॉल्व करते हैं। इसका मतलब एक तरीके से क्या हुआ, आपको 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ और 1/y को ऐसे लिख सकता हूँ 1/y का होल स्क्वायर। ये इट मीन्स पहले तो 1/x निकाले और 1/y निकाले फिर सॉल्व करें, है ना। चलो 1/x, x की जगह वैल्यू डाल दो 3 प्लस √8। क्या करें, ऑब्वियस सी बात है, रैशनलाइज करें, सिंप्लीफाई करें इसे। तो 3 माइनस √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर तो 3 माइनस √8 ही आ गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ऊपर वाला 3 माइनस √8 एज इट इज, नीचे कितना हो गया 9 माइनस 8 1। 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 माइनस √8। 1/y निकालते, कितना है 1/3 माइनस √8, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, माइनस है तो प्लस वाले से 3 प्लस √8। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज आ गया, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, वही सेम टर्म्स बन गई जो ऊपर थी। कितना हो जाएगा a² माइनस बी, कितना हो गया 3 प्लस √8, a² 3² 9, 8 √8 का स्क्वायर 8, कितना आ गया 3 प्लस √8। तो 1/x की वैल्यू तो ये आ गई और 1/y की वैल्यू ये आ गई। सिंपल पुट करके सॉल्व करना है, क्या निकालना है 1/x² प्लस 1/y²। 1/x की जगह क्या रख दो 3 माइनस √8, तो 3 माइनस √8 का स्क्वायर प्लस 1/y², 1/y की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। सिंपल सॉल्व करें, a² a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस का 2ab, ab ऐसे लिख दो। चलो ये पहले वाले का सिंपलीफाई, a² प्लस b² माइनस का 2ab, इसको करें a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b² √8 का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये a और ये b पूरा लग गया। कितना हो गया 9 और 8 17, 2 और 3 6 माइनस का 6 √8 प्लस 9 8 70 प्लस का 6 √8, 6 √8 से 6 से रूट कैंसिल हो गया, 17 17 कितना 30। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं आपके स्कूल से एग्जाम। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, x और y गिवन था आपके पास, आपको ये वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमने 1/x कैलकुलेट किया, रैशनलाइज करना करा, फिर 1/y कैलकुलेट किया, सिंपल रैशनलाइज करा, 1/x और 1/y की वैल्यू थोड़ी सिंपल आ गई, फिर इसके बाद इसमें पुट कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सॉल्व। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से इसको। 1/√2 प्लस 1, 1/√3 प्लस √2, 1/√4 प्लस √3 अप टू दी 99। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना? चलो 99 टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे कि एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, उस तरीके से टोटल 99 टर्म्स आपको इसमें लिखने, उसके बाद सॉल्व करना है। बच्चों को देखकर ही बहुत हैवी लगता है, यही छोड़ देते, देखकर ही सरेंडर कर देते, है ना। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, लास्ट की जो 99 टर्म्स है वो लिखते हैं, है ना। देखो कैसे लिखते, पहले
क्वेश्चन पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/√2+1, 1/√3+√2, 1/√4+3, है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पहले कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये सेकंड नंबर की टर्म है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये थर्ड नंबर की टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। अब मान लो पहले मैं 98 नंबर की टर्म लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो ऐसे लिखो, थोड़ा आपको पैटर्न देखना है किस तरीके से नंबर मूव कर रहा है। ये फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ पहले 2 आ रहा है रूट के अंदर, ये सेकंड टर्म है तो पहले रूट के अंदर 3 आ रहा है। ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पर पहले रूट के अंदर 4 आ रहा है, मतलब एक ज्यादा आ रहा है इससे फर्स्ट टर्म में रूट के अंदर। तो यहाँ पर 98 टर्म में क्या होगा, 1/98 है तो कितना आ जाएगा, √90 प्लस। फिर क्या हो रहा है, इसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट वो इससे एक कम है रूट के अंदर, मतलब ये कितना हो जाएगा, √90। ठीक है, आपको कितनी टर्म्स लिखनी है, 99। चलो 99 वाली टर्म भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे 99, कोई जैसा भी देखा, एक ज्यादा आ रहा है रूट में आ रहा है, तो 99 है तो कितना हो जाएगा, 1/√100 प्लस जो नेक्स्ट आता है वो एक कम आता है, √90। तो पहले तो हमने एक क्वेश्चन लिखा पूरा कि लास्ट में टर्म्स कौन सी आएगी, है ना। तो ये सारी 99 टर्म्स है, डॉट डॉट लगा दिया, मतलब बाकी टर्म्स यहाँ बीच में है ना। पूरी 99 थोड़ी नहीं लिख सकते। अब काफी बच्चे तो ये सोचेंगे सारी लिख नहीं पा रहे हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे हो जाएगा, अभी ध्यान से देखते रहे, कहीं भी दिक्कत आए पॉज करें, थोड़ा सा सोचें। समझ में आया 98 और 99 की टर्म कैसे लिखी, है ना। फर्स्ट टर्म थी या सेकंड टर्म थी, तो यहाँ क्या आ रहा था, +1 करके रूट में आ रहा था। तो 98 टर्म है तो +1 करके रूट में, 99 है +1 करके रूट में। सेकंड टर्म तो इजीली आ रही थी इसकी, है ना, एक कम करना। डन, चलो अब सॉल्व कर। सोल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल एक एक टर्म को रैशनलाइज करना है और कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 1/√2+1 है, इसको मैं √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही करेंगे। ये फर्स्ट वाला खत्म। सेकेंड टर्म ये थी 1/√3+√2, इसको क्या करेंगे, √3 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। नेक्स्ट ये 1/√4+√3 था, आप इसको किससे करोगे, √4 - √3 से मल्टीप्लाई। डन, डॉट 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 डॉट, ये यहाँ पर क्या है, 1/√99 प्लस √98 है, इसको आप क्या करोगे, वही √99 माइनस √98 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। और उस तरीके से लास्ट टर्म, है ना, थोड़ी जगह कम हो गई, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, है ना। चलो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 1/√100 प्लस √99, √100 माइनस √99 अपॉन √100 माइनस √90। ठीक है, कुछ नहीं किया, हर टर्म को रैशनलाइज कर दिया, सब प्लस में थी तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया लास्ट तक। ठीक है ना, अब सॉल्व कर। ज्यादा जगह नहीं है अब मेरे पास, तो थोड़ी कैलकुलेशन कम करूंगा मैं। देखो ऊपर क्या हो गया, 1 × √2 - 1, √2 - 1 बना। नीचे क्या बनेगा, a+b a - b, तो मैं साइड में सोल्व करके बताता हूँ। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 बना तो लिखने की जरूरत प्लस। नेक्स्ट ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, √3 - √2। नीचे क्या बनेगा, a+b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, नीचे भी 1 बना, सब में नीचे 1 ही बनेगा, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो 1 × √4 - √3, ऊपर तो एज इट इज, नीचे वही a+b a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3 1, इसमें भी 1, डॉट 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 डॉट, आगे ऊपर एज इट इज √99 माइनस √90। इधर भी नीचे a+b a - b करोगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे 99 माइनस 98 अपॉन में 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी एज इट इज √100 माइनस √99 अपॉन में क्या हो जाएगा, सोल्व करोगे तो a+b a - b क्या आएगा, 100 माइनस 99, इसके अपॉन में 1 आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सिंपली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको ध्यान से पहचान। देखो कैसे,
ये दो टर्म्स है, तो इसकी फर्स्ट टर्म से, है ना, ये इससे ये लास्ट वाला कट रहा है ना, इसमें दो टर्म्स थी, तो देखो किस तरीके से कट रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म से इसका लास्ट वाला कट रहा है। फिर आगे देखो, इसकी फर्स्ट से नेक्स्ट वाले का लास्ट वाला कट रहा है, फिर इसकी कहीं फर्स्ट से जो आगे वाला नंबर होगा उसका लास्ट वाला कट, क्लियर। फिर यहाँ पर कहीं इसकी इससे जस्ट पहले वाले की एक फर्स्ट टर्म होगी, है ना, उससे फिर ये वाला कट जाएगा, फिर इसकी ये फर्स्ट टर्म है, इससे ये वाला। तो एक पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, हमने डॉट डॉट में सारी टर्म्स नहीं लिखी, वो कटती जा रही है ऑटोमेटिक। कैसे? इसकी फर्स्ट से ये इसका नेक्स्ट का लास्ट कटा, इसकी फर्स्ट से इसकी नेक्स्ट का लास्ट कटा, इसकी फर्स्ट से इसकी नेक्स्ट का लास्ट कटा, उसी तरीके से इससे पहले जो नंबर होगा उसकी फर्स्ट से इसके नेक्स्ट का ये लास्ट, ठीक है। फिर अब बच्चा बोलेगा इधर वाला, वो उसके पहले वाले से कट गया, है ना, सारा कट गया, ये माइनस √99 इससे कट गया, तो कुल मिला के फाइनल में सिर्फ दो टर्म्स बची। कौन कौन सी? ध्यान से देखो, यहाँ पर -1 बचा और प्लस यहाँ पर क्या बचा, √100, कितना हो जाएगा, -1 एज इट इज √110 के इक्वल, तो 10 - 1 9 आ गया, आंसर कितना आ गया, डन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? पूछो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट आप सोचेंगे थोड़ा सा तो इजीली हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर हर टर्म को रैशनलाइज किया अपन ने, रैशनलाइज करने के बाद अपोन में सबके 1 1 बचा, है ना, और ध्यान से देखा किस तरीके से कट रहे हैं, तो सारे नंबर्स कट रहे थे, सिर्फ यहाँ -1 बच रहा है और यहाँ √100 बच रहा है। आप खुद आपके दिमाग से सोचिएगा अगर आपको समझ में नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट रूल्स आपने पहले भी काफी बार पढ़े हैं, तो थोड़ा सा फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं एक्सपोनेंट रूल्स को। अगर एक नंबर a की पावर m है, मल्टीप्लाई कर रहे हो a की पावर n से, तो बेस सेम है ना, ये बेस होता है, सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना, डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। थर्ड, जस्ट लाइक कोई सा नंबर इस तरीके से लिखा है 1/a⁻n, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। a/b, इस पूरे पे कोई सेम पावर लगी इस तरीके से, है ना, तो क्या करोगे, इसे आप अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो, इस पे भी पावर आ जाएगी, इस पे भी पावर आ जाएगी, a की पावर n, b की पावर, है ना। फिफ्थ, अगर ऐसे लिखा है a×b पावर n, है ना, बीच में मल्टीप्लाई होता है या ये इस तरीके से डिवाइड होता है, तभी जाकर जो पावर बाहर लगी रहती है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू b की पावर, नहीं सारे एक्सपोनेंट रूल से आने चाहिए आपको, बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तभी पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बच्चों को मैंने काफी बार ऐसी गलती करते थे, ये 3+5 होता है, इसका होल स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, ये पावर दोनों पे आ जाएगी, 3² + 5 और 9+25 कितना हो गया, 30, क्या सही है क्या ये? देखो ध्यान से, नहीं है, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला यार, जब ये पावर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कब होगी, जब बी यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, आपने प्लस में ही डिस्ट्रीब्यूट, गलत कर दिया, काफी बार बच्चे इसी गलती करते, काफी, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तब ये बाहर वाली पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि आप खुद देखो इसका आंसर क्या आएगा, 3+5 कितना हो गया, 8, 8² कितना हो गया, 60, जबकि आ क्या रहा है, 3+5 8, 8² 64 आएगा। तो ध्यान रखो जब भी यहाँ पर प्लस या माइनस तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, अगर ये ऐसा होता 3×5² ऐसे, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर दोनों पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कितना आता है, 9 × 25 कितना आ रहा है, 225,
डायरेक्ट इसको भी सोल्व करोगे, 3 इंटू 15 स्क्वायर कितना हो गया 220। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये एक्सपोनेंट रूल में बच्चे काफी गलती करते हैं, काफी ज्यादा। क्लियर? तो मतलब बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पर ही पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरीके से a रेज़ टू द पावर m पे पावर ऑफ होल n, है ना? सॉरी, इस तरीके से पावर होगी तो पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना? नेक्स्ट, अगर आपके पास a बाई बी रेज़ टू द पावर n है, आपको इस a बाई बी को अंदर वाले को b बाई ए बनाना है, a बाई बी को b बाई ए बनाना है, तो पावर क्या हो जाती है, जो n है उसको -1 से मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक आपके पास है 3/2 की पावर 3, आपको 2/3 बनाना है, तो पावर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 3 माइनस। सही। अब वही, अगर आपके पास अंदर 2/3 आपको 3/2 बनाना है इसको, तो इसको क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले को अगर आपको इस तरीके से रिसिप्रोकल करना है, a बाई बी का b बाई करना है, तो पावर को -1 से मल्टीप्लाई करो। डन। a रेज़ टू दी पावर 0, कोई नंबर आपको गिवन है, नॉन जीरो नंबर, उसकी पावर 0 1, है ना? अब बच्चों को काफी दिक्कत आती है, बच्चा रट्टा मार लेते हैं कि किसी की भी पावर 0 1, तो आखिर क्यों होती है किसी की भी पावर 0 1, है ना? किसी की भी पावर 2 का, जस्ट लाइक एक एग्जांपल, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब होता है ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए। उसी तरीके से ए को 0 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए को 0 बार, मतलब ए को लिखा ही नहीं, तो ये 1 कैसे आ गया, ए को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हाँ, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, ए को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ लिखा ही नहीं, मतलब 0 आना चाहिए, 1 क्यों आ गया। बच्चों ने ऐसे रट्टा मार देते हैं, किसी की पावर 0 होगी तो 1, है ना? तो देखें इसको कैसे सोल्व करें, ए की पावर 0 1 क्यों होता है ना? क्योंकि ए स्क्वायर मतलब ए को 2 टाइम लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, ए को 0 टाइम्स लिखो, 0 टाइम्स मतलब कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 0 बोलना ज्यादा बेटर लगता है, फिर 1 कैसे आ गया, है ना? तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट लाइक मैंने लिखा a बाई ए, अगर a को a से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, a से a कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल लगाता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, अभी जस्ट पढ़ा हमने सेकंड नंबर एक्सपोनेंट रूल, अगर बेस सेम होता है तो आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर माइनस में आ जाती है, तो यहाँ पर पावर 1 और 1 है, तो इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस, इधर तो 1 चल ही रहा है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो a की पावर 0 कितना, इसका प्रूव। डन। तो एक्सपोनेंट रूल्स क्लियर होंगे सभी को, आपको ये सारे एक्सपोनेंट रूल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम आगे फर्दर इसमें कुछ कर। डन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, है ना? इसको ध्यान रखें, बेस सेम है तो बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, बेस सेम में डिवाइड हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा, इस तरीके से 1 अपॉन में कोई लिखा है आप ऊपर ले जाएंगे, -n लिख दो, a बाई बी की पावर n है तो दोनों पे पावर आ जाती है, बीच में मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पावर डिस्ट्रीब्यूट कब होगी, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, मैंने 100 बार बता दिया फिर भी गलत करेंगे बच्चे, प्लस और माइनस में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके पावर पे पावर लगी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए बाई बी पे पावर कुछ होती है, आपको बी बाई ए करना पड़ता है, तो पावर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किस तरीके से होता है दिखा दिया मैंने। डन। ओके।